हमारे बिहार में क्या कुछ नहीं था, बिहार राजधानी था और बिहार में सब कुछ उपलब्ध था। आज जो कुछ भी दिल्ली में है, हमारा भारत का राजधानी दिल्ली, उसे कहीं ज्यादा चीज हमारे बिहार पटना में था। लगभग करीबन 80 साल होने जा रहा है हमारे देश को आजाद हुए। तो उसके बाद जो हमारे देश के स्थानीय नेता प्रशासन, उनको जो भी काम करना चाहिए था, उन्होंने पिछले 80 साल में ऐसा कुछ नहीं किया बिहार के। सभी की सभी बच्चा जितना भी स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए बिहार से बाहर जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। ऐसा क्या है कि विकास या फिर कुछ भी हो, मान के चलिए कोई ब्रिज बनना हो या फिर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी बनना हो, तो उसका ओपनिंग तब किया जाता है जब चुनाव करीब होता है। और लोग अलग अलग तरीके निकाल के, मतलब तरह तरह का शराब का प्रचलन शुरू हो गया है, लोग सस्ते रेट में चक्कर में। और मतलब इसका मेरे हिसाब से पूरा पूरा बुरा प्रभाव पड़ा है, कहीं ना कहीं ये गलत है। युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं अभी के समय में, उन्हें पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर हम कुछ बदलाव कर सके, कुछ नया कर सके, तो उन्हें ये होना चाहिए कि हम उसमें घुसे, हम उसमें बदलाव करें। रुपया किलो, या 1 रुपये किलो हो गया था हमारे समस्तीपुर में, मात्र 1 रुपया किलो। अब ये यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 1 रुपये इसका जिक्र हमारे ये पटना वाले खान सर है, आप जानते होंगे। खान सर, पटना खान ग्लोबल स्टडी। ओके, हाँ हाँ, जो पढ़ाते हैं बच। लेकिन जो बड़े बड़े जो मतलब जो इसके कारखाने चलाते हैं या फिर जिनके पास गोदाम वगैरह जो होलसेल में खाद लाते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्लैक में खाद को रख लेते हैं। लेकिन और उसके साथ जब वो किसानों को जब जरूरत पड़ता है तो उसको महंगे रेट में उनको प्रोवाइड करते हैं, जो कि गलत है। अगर वर्ष में एक भी दिन हम लोगों का क्लास नहीं हुआ, हम लोग सिर्फ ये तो दिए क्या, बस एग्जाम और प्रैक्टिकल, इसके अलावा और हम लोगों का कुछ हुआ ही नहीं। बिहार के लोग अगर बाहर जाके कुछ कर सकता है, तो फिर अपने बिहार में भी बहुत कुछ कर सकता है। अब मतलब हमें जो यहाँ प्रधान के द्वारा जो हमें मिल रहा है, वो हमें यहाँ से, अगर हम अपनी बात अपनी ओर से रखें, तो हमें यहाँ से वो चीज मिल रहा है, आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमें मिल रहा है। यहाँ के जरिए हम अपनी बातों को यहाँ भी रख सकते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम अपनी बातों के जरिए उन्हें भी हम अपनी बातों से अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अपनी बातों
किस तरह से शिक्षा के स्तर में बदलाव हुआ है। तो हमारा मानना है कि अगर शिक्षा के स्तर में बदलाव हुआ है, समय समय पर हर चीज में अपडेट हो रहा है, तो अदर कंट्रीज वाले या फिर अदर जगह के लोग वाले अपडेट कर रहे हैं, तो हमें भी अपडेट करना चाहिए समय के साथ साथ। लेकिन हमारे यहाँ का शिक्षा का व्यवस्था कैसा है? अभी भी वही वही शिक्षक, वही मतलब वही घिसा पिटा शिक्षा व्यवस्था, वही ब्लैक बोर्ड, वही चक, वही खली, वही सब कुछ। मतलब ना तो गेम पे फोकस किया जा रहा है, ना ही किसी को कोई एथलीट या फिर मतलब इस तरह की चीजों पे फोकस किया ही नहीं जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था का मतलब पूरा रट्टा मार वाला चल रहा है। इसके अलावा जो राहुल, जी मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहूंगी, जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और उसमें क्या आपके इन मुश्किलों का समाधान है, और क्या वो इम्प्लीमेंट लागू हो देखिए, रहा है बिहार मैं, राज्य में? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जो भी गवर्नमेंट जो भी अगर पहुंचता है तो फिर वो सब कहाँ जाता है? अभी हम अपने यहाँ का जो स्थानीय स्थिति को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें तो नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह का कोई बदलाव आया है। हाँ, ये सही है कि पिछले 2-3 वर्षों में शिक्षा बिहार में पर्सनली शिक्षकों की बहाली में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आया है, और बहुत सारे शिक्षकों की नई बहाली हुई है। क्या शिक्षक की बहाली कर देने से शिक्षा व्यवस्था में सब कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या सिर्फ शिक्षा की व्यवस्था कर देने से ही हो जाता है क्या? क्या शिक्षक को देने के साथ साथ उसको उचित जो कुछ भी उसके लिए जो भी एलिमेंट्स की जरूरत पड़ता है, वो सारे उनको उपलब्धि कराना तो बहुत जरूरी होता है। अभी रिसेंटली हमने ग्रेजुएशन किया है अपने समस्तीपुर से। हमारे यहाँ का उस कॉलेज का शिक्षा व्यवस्था इतना घटिया था कि हम लोगों ने ग्रेजुएशन 3 वर्ष में कंप्लीट किया, लेकिन पूरा 3 वर्ष में एक भी दिन हम लोगों का क्लास नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ ये तो दिए क्या, बस एग्जाम और प्रैक्टिकल, इसके अलावा और हम लोगों का कुछ हुआ ही नहीं। तो बाकी का चीज और उचित बात तो यह है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि नहीं गए, वहाँ के प्रिंसिपल से बात किए, काफी सारे जो भी मैनेजमेंट टीम थे सबसे बात की, लेकिन वहाँ का इतना स्तर खराब था, क्योंकि इतने स्टूडेंट का कैपेबिलिटी है, तो वहाँ पे क्लासरूम ही नहीं है, तो बच्चों को बुला के वो कहाँ बैठाए, कहाँ पढ़ाए? क्या शिक्षक के बुलाने से क्या पढ़ाई शुरू शुरू हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही और भी कई सारी कमियां हैं। मान के चलिए, अभी सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ एआई पे डिपेंडेंट हो रहा है, तो क्या हमें नहीं लगता है कि जो प्राथमिक स्तर या फिर माध्यमिक स्तर का जो शिक्षा है, उसमें बच्चों को कंप्यूटर दिया जाए, उनको ब्लैक बोर्ड की जगह पे डिजिटल बोर्ड दिया जाए? क्या ये सब चीजें जरूरी नहीं है? क्या ये सब बदलाव का या नहीं हो सकता है? इसको बदलाव करना जरूरी नहीं है? अगर हम बाकी राज्यों की तुलना में बात करें, तो बाकी राज्यों में तो स्मार्ट क्लास जैसी फैसिलिटीज आ गई हैं। बिहार में ये कहाँ तक पॉसिबल हुआ है? नहीं, बिहार में तो मुझे ऐसा तो लगता है अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिहार तो में किसी वहाँ भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं। तो हमने वहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और देखिए स्कूल अभी में स्मार्ट क्लास की कमी है। बच्चों को वो जो विजुअलाइजेशन दिखाते हैं बच्चों को एक कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा, कि कैसे सीखे और टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करके ऐसा, बेहतर उसे। देखिए मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो हाई स्कूल है या फिर मिडिल स्कूल है, वहाँ पे जैसे बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए जिम या फिर ये सारी चीज़ों की व्यवस्था किया जाता है। उसमें जिम को मतलब ट्रेन करने के लिए ट्रेनर ही नहीं है, गेम को सिखाने के लिए कोच ही नहीं है, ये सारी चीज़ का भरपाई कब कब तक हो? इसके अलावा अगर मैं अपने समस्तीपुर की बात करूँ, तो हमारे समस्तीपुर में यूनिवर्सिटी ही नहीं है। तो हमारे पड़ोस का एक डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, वहाँ से एफिलिएटेड एक यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी। उससे एफिलिएट होके और हमारे समस्तीपुर में कई सारे कॉलेजेस चल रहा है। लेकिन क्या मतलब अभी अगर हम अपना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में 3-3, 4-4 कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत कई सारे कॉलेजेस हैं। क्या हमारे समस्तीपुर में नहीं होना चाहिए? हमने पिछले कुछ यानी कि 5 महीने पहले जब हमारे बिहार में श्री नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा पे आगमन हुआ था, उससे पूर्व हमारे यहाँ का जो एमएलए एमपी है श्रीमती संभावी चौधरी जी, उनसे हम लोगों ने अपनी बातों को रखा था कि हमारा जो व्यक्तिगत मांग है, जो हमारे आसपास के लोगों के लिए भी जरूरी है, हम लोगों ने एक डिग्री कॉलेज की मांग किया था, पर्सनली हमने मांग किया था। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जब सीएम सर समस्तीपुर के दौरे पे आएंगे, हम इस मांग को उन तक रखेंगे। लेकिन इस पे भी अभी तक किसी भी तरह का कोई विचार नहीं किया गया। हमारे यहाँ कॉलेज, स्कूल, इस सब चीज़ों की बहुत सारी कमियाँ हैं।
शिक्षा व्यवस्था का तो पूरा अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। और अभी बिहार के बच्चा लगभग लगाओ अभी 90 से 98 95 मतलब लगभग 100% भी कहे तो कम नहीं है। सभी की सभी बच्चा जितना भी स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए बिहार से बाहर जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर एक दो कॉलेजेस है जिसमें हायर एजुकेशन दिया भी जा रहा है, तो इतना घटिया व्यवस्था है वहाँ का कि स्टूडेंट को उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कि वहाँ जाए वो स्टडी करने के लिए, इसीलिए वो बाहर जा रहे हैं। तो ये सारी तो बिहार से ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है। है, उसको चुनाव के करीब मतलब ले जाया जाता है ताकि उसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए। किसी भी तरह का कोई चीज का अगर मान के चलिए कोई ब्रिज हो या कोई फ्लाईओवर हो या फिर कोई कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो कुछ भी पास हो गया पिछले पंचवर्षीय में, लेकिन उसका उद्घाटन तब होता है जब अगले पंचवर्षीय आ जाता है। अभी अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो चाइना जापान इन सारे देशों ने इतना ज्यादा तरक्की कर लिया है कि उसको बिल्डिंग बनाने में या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में 10 से 15 दिन काम, मतलब जो काम हमारे यहाँ सालों लग जाता है वो 10 से 15 दिन के भीतर वो करके खत्म कर देते हैं। क्या हमारे पास क्या मतलब हमारे पास क्या कुछ नहीं है। अभी विश्व का हम लोग चौथा सबसे बड़ा जीडीपी लेके बैठे हैं, सबका कहाँ उपयोग हो रहा है, क्या हो रहा है। सब चीज़ों पे बोलना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन वो जो चौथी हम अर्थव्यवस्था बने हैं वो भी तो हम नॉमिनल जीडीपी पे बने हैं ना, रियल जीडीपी पे तो नहीं बने हैं। बिल्कुल। तो आपने ये जो शिक्षा का मुद्दा उठाया और मैं आपसे ये पूछ रही थी जो गैप है, नेता लोग तो जो कर रहे हैं वो तो चलता है, देश भर में चलता है, बाकी देशों में भी चलता है दुनिया के। लेकिन क्योंकि हम युवा हैं, जागरूक युवा हैं, और आपको भी मौका मिल सकता है अगर आपके लोग अपना कीमती वोट देके आपको प्रधान बनाएंगे। तो हम आज के इस सेशन में युवाओं की बात करेंगे कि हर जगह मनवाना, और एक वो दूसरा होता है बात करके, संपर्क करके, पीस टॉक जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। आप किस उसका साइड लेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी बात रखनी चाहिए सबके सामने? देखिए हथियार उठाना किसी भी तरह से जायज नहीं है, उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं बात से ही अगर बात समझा जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सब
मुद्दों के लिए या फिर बात के लिए, क्योंकि हम लोग तभी तो आपस में हम लोग सब एक देश के हैं, तो आप आपकी आपकी मतभेद या फिर आपकी लड़ाई तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी बात को जरूर रखेंगे और अपने आप प्रयास करेंगे कि वो हमें मिले, उन तक हो सके कि जो हायर पोजीशन पे जो लीडर्स बैठे हैं उन तक हमारी बात पहुंच ही ना रहा हो। हमारा जो स्थानीय नेतागण है, जिनसे हम अपनी मांग को रखते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, हो सकता है वो उन तक हमारी बातों को पहुंचाते ही ना हो। तो एक ऐसा व्यवस्था लाना चाहिए जो उचित चीज है, जिससे जो मतलब लोगों की जरूरत है वो उन तक पहुंच सके। तो ये ऐसी व्यवस्था जो आप बता रहे हैं, इस व्यवस्था में प्रधान मंच क्या रोल प्ले करता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे प्रधान मंच एक मतलब बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के आसपास के जो भी युवा है वो जागरूक हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज होता है कॉन्फिडेंस। तो कोई नेता से या फिर कुछ मांग करे या फिर कुछ भी अपनी बातों को रखे या फिर कुछ भी करे, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वहाँ मतलब हमें जो यहाँ प्रधान के द्वारा जो हमें मिल रहा है, वो हमें यहाँ से अगर हम अपनी बात अपनी ओर से रखें तो हमें यहाँ से वो चीज मिल रहा है, आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमें मिल रहा है। यहाँ के जरिए हम अपनी बातों को यहाँ भी रख सकते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम अपनी बातों के जरिए उन्हें भी हम अपनी बातों से अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम अपनी बातों को वहाँ भी रख सकते हैं और भी अच्छे तरीके से। आपने जो 8 मुद्दे बताए, उन 8 मुद्दों का समाधान पॉइंटर्स में दीजिए, संक्षिप्त में। देखिए, संक्षिप्त में मैंने जो अपना जो अभी जिस जिस मुद्दे पे मैंने बात किया है, अगर ये मुद्दा में अगर सुधार लाया जाए तो मेरा मानना है कि सबका जड़ यही है। अगर इसमें सुधार लाया जा सकता है तो बाकियों का जो भी हमारा मुद्दा है वो ऑटोमेटिक ही सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे दूसरा मुद्दा था हमारा बेरोजगारी और युवा पलायन। मान के चलिए, अगर हमारा शिक्षा व्यवस्था सही रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई कमजोरी नहीं रहेगा, यहाँ पे सब कुछ सही रहेगा। और अगर शिक्षा व्यवस्था सही रहेगा तो हमारे बिहार के जो भी युवा हैं, जो भी बच्चे हैं, वो सही शिक्षा ग्रहण करेंगे और सही चीज को सीखेंगे। और जो बिहार के रहेंगे वो कहीं ना कहीं उनके अंदर अगर सही शिक्षा भावना है, वो अगर शिक्षित रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ बिहार में जरूर करेंगे, अच्छा करेंगे अपने शिक्षा के जरिए। और अगर वो अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं को रोजगार भी बिहार में मिलेगा, या फिर वो शिक्षित लोगों से मिले, या फिर वो खुद कुछ करेंगे। क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था सही रहेगा, उनके अंदर समझ रहेगी कुछ करने की, तो वो खुद ही करेंगे, तो बेरोजगारी का समस्या भी यहाँ से दूर हो जाएगा। इसके अलावा जो रहा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, तो मतलब जो भी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसमें भी बदलाव लाया जा सकता है। क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आएगा तो कहीं ना कहीं शिक्षित लोग भ्रष्ट भ्रष्ट नहीं करेंगे, एक समुचित फैसला लेंगे। अगर वो आगे चल के डॉक्टर ही बनते हैं, अगर वो हॉस्पिटल में रहते हैं, तो वो उनका भी उनके अंदर ये समझ रहेगा, वो एक अच्छा फैसला लेंगे। और जो आम नागरिक है उनको वो सही इलाज करेंगे, किसी भी तरह का कोई भ्रष्ट ऐसा कुछ नहीं होगा और शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव आएगा। और तीसरा तो चौथा जो था, ये गाँव में जो बुनियादी सुविधा मिलता है वो भी तो बिहार के लोगों के जरिए ही मिलता है। मान के चलिए, अभी हम आम जनता है, इन फ्यूचर अगर हम कुछ बनते हैं, प्रधान बनते हैं, गांव का मुखिया, एमपी, एमएलए, कोई भी पद पे हम जाते हैं, तो हम भी तो एक बिहारी ही हैं। अगर हमें सही शिक्षा मिलता है, हम तो हम आगे चल के अगर हमारा कुछ भी पोजीशन बनता है तो हम एक सही फैसला लेंगे लोगों के हित में। इसके अलावा कृषि का भी जो समस्या था, अगर मान के चलिए जो भी किसान है, अगर वो उनके बच्चे पढ़े लिखे होंगे
खाद भी प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ अभी मैं अपने समस्तीपुर की सबसे बेसिक खास बात बताऊं तो पिछले साल हमारे यहाँ, आप गोभी जानते होंगे, फूल गोभी सब्जी वाला जो होता है, हाँ, एक कॉलीफ्लावर। 1 रुपया किलो। की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि टाइम टू टाइम, समय समय पे बीच में परीक्षण ये होना चाहिए, एक सरप्राइज विजिट बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से? देखिए बिल्कुल होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा। गवर्नमेंट इसका फैसला भी जरूर लेता होगा कि बीच बीच में निरीक्षण कराया जाए। लेकिन निरीक्षण के टाइम में भी क्या होता है, जहाँ तक हमें ऐसा अपना मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि कहीं ना कहीं जो होलसेलर हैं जिनके पास बीज का भंडारण है या फिर खाद का भंडारण है, उनके पास निरीक्षण के लिए जो ऑफिसर्स आते हैं, उन्हें भी वो लोग करप्ट का शिकार बना देते हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जमीनी उस क्षेत्र में आके वो सब लोग मिल जाते हैं और इसका नतीजा भुगतते हैं हम जैसे लोग वहाँ पे जो रहते हैं, हम और लोग जिनको सब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मुद्दों पे आगे बढ़ते हैं। आप अपने आगे के मुद्दे बताइए और उसका समाधान। बिल्कुल। और जैसे अभी आपको हम ये नशाखोरी और अपराध के बारे में बताएं, तो मुझे नहीं लगता है कि अपराध या फिर नशाखोर कोई शौक में करता है। अगर किसी के पास सही सोच है, सही शिक्षा है, वो अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाएगा। और हमारे गवर्नमेंट, बिहार सरकार का भी यही उद्देश्य था कि वो नशा को छोड़े, मतलब जो भी गरीब आम लोग हैं वो नशा को छोड़े, अपने घर परिवार और अपने बच्चों को सही शिक्षा दे और अपने घर परिवार को सुचारू रूप से चलाए। उनका भी यही उद्देश्य था, लेकिन इसका पूरा विपरीत हुआ। अभी बिहार में, मतलब जितना पहले शराब नहीं मिल रहा था, अभी बिहार में घर घर तक शराब पहुंचाया जा रहा है। जो भी शराब बेचने में जो भी मतलब इनसे इन्वॉल्व है, वो जितने भी कस्टमर है शराब के, उनके घर तक वो शराब का सप्लाई कर रहे हैं और सब शराब का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी लोग ड्रग्स, ऐसा सब सारी चीज़ों का सेवन करते हैं। इसके अलावा जो बिहार में अपराध है, इसके बारे में तो लगभग लगभग सबको पता है। सभी लोग बिहार में आने से डरते हैं अपराध के मामले में। और गाने भी आपने बनता है जो खट्टा। शराब का बताया, उस मुद्दे पे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि सरकार ने ये नीति लाई कि शराब बंद बिहार में। आपने बताया कि शराब तब तक पहुंच रही है, ये सब कुछ भी पीछे चल रहा है, और इसमें एक तरीके से जो शराब के जो डीलर हैं उनको फायदा मिल रहा है क्योंकि वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं, क्योंकि वो एक तरीके से छुपा के आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, अब क्योंकि सरकार ने शराब बंद करवाई है तो लोग
जो केमिकल वाले जो चीजें होती हैं, जिसमें शराब के कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाइयां हो गई या जहरीली शराबें हो गई, इन सब का सेवन कर रहे हैं, जिससे उनकी मौतें भी हो। इतिहास में देखिए, भारत का इतिहास, जब सोने की चिड़िया थी भारत, तब बिहार बिल्कुल। इतना प्रसिद्ध था, उसका इतिहास इतना रिच है कि पूरी दुनिया में जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय से बाहर के अमेरिका, यूके, ब्रिटिशर्स, हर कोई यहाँ से पढ़ने आता था। इतना बिल्कुल। प्राचीन इसका इतिहास रहा है। लेकिन आज हालात एकदम बिहार के विपरीत हो गए। तो ये जो एकदम से टर्नओवर हुआ है, इसके बारे में बताइए। और वापस बिहार को उस स्थल पर, उस ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, जो वो सदियों पहले था अपना नाम बनाने के लिए,
बिहार क्या अच्छा कर सकता है और बिहार के युवा क्या कर सकते हैं, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने कि बिहार आज से बहुत साल पहले, वर्षों पहले, बिहार हमारे भारतवर्ष का राजधानी हुआ करता था, पाटलिपुत्रा। और उस समय सम्राट अशोक का शासन था। तब पूरा पाकिस्तान से अफगानिस्तान, म्यांमार, सॉरी म्यांमार नहीं था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अखंड भारत का सपना अभी भी सब देख रहे हैं। उस समय हमारे बिहार में क्या कुछ नहीं था, बिहार राजधानी था और बिहार में सब कुछ उपलब्ध था। आज जो कुछ भी दिल्ली में है, हमारा भारत का राजधानी दिल्ली, उससे कुछ भी था उस पर काम नहीं किया गया प्रॉपर। जो हमारा प्राचीन धरोहर था उस पर भी काम नहीं किया गया, वो बिखर रहा था, उसको और बिखरने दिया गया, उस पर काम ही नहीं किया गया। इसके बाद आज़ादी से पूर्व भी तो, मतलब हमारा देश जब गुलाम था, उससे पहले तो जो भी बाहरी हमारे देश पे शासन करने के लिए आए, उन लोगों ने तो हमारे देश को लूटा ही। इसके साथ साथ हमारे जो देश के स्थानीय आफ्टर, तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद जब हमारे देश का शासन प्रशासन सब हमारे देशवासियों के अंदर आया, उसके बाद जो ये लगभग करीबन 80 साल होने जा रहा है हमारे देश को आज़ाद हुए, तो उसके बाद जो हमारे देश के स्थानीय नेता प्रशासन, उनको जो भी काम करना चाहिए था, उन्होंने पिछले 80 साल में ऐसा कुछ नहीं किया बिहार के लिए। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बिहार के लिए काम हुआ है, तरक्की कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। भले ही कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग अभी कुछ ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बदलाव होना चाहिए। और युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं अभी के समय में, उन्हें पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर हम कुछ बदलाव कर सके, कुछ नया कर सके, तो उन्हें ये होना चाहिए कि हम उसमें घुसे, हम उसमें बदलाव करें। अगर हम लोग बदलाव नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमसे यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले पीढ़ी ने कुछ नहीं किया बिहार के लिए, ऐसा कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो भी हमारे अपने बिहार के कमियों को दिखाएं। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे आने वाला जो पीढ़ी होगा वो हमें ऐसा कुछ ना करे। वो हम अगर हमारा इतिहास पढ़े कि हमारे बिहार में पाटलिपुत्र था, हमारे देश का राजधानी था बिहार, और हमारा बिहार इतना समृद्ध था, हमारे बिहार में सब कुछ था, सब कुछ कुशल मंगल था। और हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, बिजनेस करने आते थे, इंडस्ट्री लगाते थे, क्योंकि बिहार में कम इंडस्ट्री नहीं था। अभी भी बहुत सारे इंडस्ट्री, मतलब दो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका देखने के लिए मिलता है टूटा फूटा अवस्था में कि हाँ। इसके अलावा टूरिज्म पे भी अभी और भी चीजें हैं जिस पे काम करना चाहिए। बिहार में बहुत कुछ है, जैसे अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। हालांकि सीतामढ़ी में भी माँ जानकी का मंदिर बन रहा है, उससे भी काम हो रहा है। बाकी अभी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि और भी तेजी से डेवलपमेंट होना चाहिए और युवा वर्ग के लोगों को इसमें एंटर करना चाहिए। इसमें अपने हिसाब से, जैसे हमारा जो भी मानना है, अपने हिसाब से व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक कल्याण के लिए हम अपने स्तर से हम काम करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, देश के साथ साथ, ताकि बिहारियों से भरा पड़ा है। जिधर जाए बिहारी 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 बिहारी, पूरा बिहारी है। तो मतलब बिहार के लोग अगर बाहर जाके कुछ कर सकता है, तो फिर अपने बिहार में भी बहुत कुछ कर सकता है।
और बिहार में इससे पहले प्राचीन काल में कहीं ना कहीं इतना सारा चीज था, विश्वविद्यालय था, तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय बिहार में था। इसके अलावा और भी चीजें थी, विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर भी बिहार में था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज थी जो बिहार में ही थी। तो सबको पता है कि बिहार में अगर डेवलपमेंट लाया जाए, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, तो बिहार में किसी भी तरह का कोई चीज की कमी नहीं है। अगर गवर्नमेंट और कहीं भी कोई भी अगर बिहार में किसी भी तरह से निवेश करता है तो उसको उचित लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं जो भी उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा बहुत जल्दी रिकवर होगा। तो कहीं ना कहीं बिहार में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही फैसला है। और उन लोगों ने भी अपनी समझदारी के तौर पे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने देखा कि बिहार में स्कोप है, उसके अकॉर्डिंग ही बजट पास किया स्पेशली बिहार के लिए। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार में ना चाहते हुए भी हो जाता है, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है वो भी हो जाता है। मतलब दिखावा बहुत ज्यादा होता है कि बिहार में ये हो रहा है, ये हो रहा है। बट हाँ हुआ है, बट इतना कुछ नहीं हुआ है जितना लग रहा है, ज्यादा कुछ अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है। आपके समस्तीपुर या जिस क्षेत्र में आप है वहाँ की भाषा क्या है? देखिए वैसे तो हमारा समस्तीपुर मिथिला का प्रवेश द्वार है, और यहाँ से मिथिला का स्टार्टअप होता है, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है मिथिला का। आप मिथिला प्रदेश जानते होंगे बिहार का, माँ जानकी का जो ये भी यहाँ रही है बिल्कुल। तो यहाँ का लोकल भाषा अगर ये कहे तो मैथिली और ठेठी है। और आप क्या बोलते हैं, आपको क्या आता है? देखिए बोलने के लिए तो मैं इनमें से सभी मतलब हमारा जो लोकल लैंग्वेज है वो भी मैं बोल सकता हूँ। इसके अलावा थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ। उसके बाद जो मैथिली हमारा आती है राष्ट्रीय आपको? भाषा है, हाँ बिल्कुल हमको आता है। ठीक है। तो अब आपके लिए एक टास्क, आपको मैथिली भाषा में मैथिली बोली वाले लोगों के लिए संदेश देना है। प्रधान एप्लीकेशन मंच से वो क्यों जुड़े मैथिली भाषा में। चलिए बोलिए। ठीक है, हम अहाँ सबसे कहै छी कि अहाँ सब प्रधान ऐप से जुड़ू, अपना बात के रखू, अपना साथ साथ अपना प्रदेश के साथ साथ अपना देश के विकास के लेल अपन व्यक्तिगत अपन निजी जे भी अहाँ के विचार है तो सब अपना साथ साथ प्लेटफॉर्म पर साझा करू, ताकि बिहार के साथ साथ देश के भी विकास हो। अहाँ सबके हम प्रणाम करे छी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा किया आपने। इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे और देख रहे थे राहुल जी को। इनके आपने विचार सुने कि वो अपने क्षेत्र में क्या काम कर सकते हैं, और अगर हर एक युवा को मौका मिलेगा तो वो क्या परिवर्तन लाएगा बिहार के लिए। आप भी प्रधानमंत्री से जुड़े और आपको भी मौका मिल सकता है इसके लिए। अभी के लिए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।